कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध कौतुक लीला निरूपक 3 प्रक्षिप्त अध्याय में अपने तीसरा अध्याय चल रहे है और 10वें स्कंद के अनुसार हम चतुर्दशवां अध्याय यानी के 14वें अध्याय में चल रहे हैं और अपने श्लोक अपन आए हैं 32वां। 31वें श्लोक में क्या आयो तो 31वें श्लोक में श्लोक लेवे सीधो अहोति धन्या व्रज गोरमण्यः स्तन्यामृत पीतमतिव ते मुदा यासाम विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्र येध्यापि न चाल मध्वराः। श्लोक है अपना, ये श्लोकार्थ में अपन अहो ब्रज की गौएं और गोपियां बड़ी भाग्यशाली हैं, क्योंकि जिनको तृप्त करने के लिए यज्ञ भी आज तक सामर्थ्य वाले नहीं हुए हैं, उन आपने स्वयं बछड़ों और पुत्रों का रूप धारण कर जिनका दुग्ध रूप अमृत बहुत ही प्रेम पूर्वक पान किया। श्री सुबोधनी जी हैं, व्रजे स्थिता गावो रमण्यश्च धन्याः यतस्ते त्वयास्य स्तन्यामृतम पीतमत्यर्थम संतोष पूर्वकम च। यहाँ से लेके यस्य भगवत तृप्त येद्यापि अध्वरा यागा नालम न समर्थाः। यहाँ तक के श्री सुबोधनी जी हैं व्याख्या थे कि ब्रज में रहने वाली गौएं तथा स्त्रियां धन्य है, यानी गाय और स्त्रियां धन्य है। क्यों धन्य है? तो कह रहे हैं कि कारण कि आपने उनका स्तन्य यानी दूध रूपी अमृत अत्यंत संतोष के साथ तृप्त पर्यंत पिया। 1 वर्ष तक ठाकुर जी बालक और बछड़ा बन के रहे न, तो वाकई लिए कह रहे हैं कि ये धन्य है ये सारी स्त्रियां और सारी गौएं यानी कि गाय जिनको दुग्ध पान आपने कियो। किस प्रकार पिया वह बताते हैं कि आप विभु सर्व समर्थ हो, अतः आपने बछड़ों तथा पुत्रों का रूप धारण कर गौ और गोपियों का दूध पिया। मैंने दूध पिया, इससे वे धन्य क्यों हुई? इसलिए श्लोक में चौथे पाद में कहते हैं कि ये विशेष यज्ञों ने आपको वैसा तृप्त नहीं किया है जैसा कि दूध पिलाकर इन्होंने तृप्त किया है। यानी इनको तृप्त भय यानी ठाकुर जी दुग्ध पान करके संतोष पाए, ठाकुर जी को संतोष हो कि ये जो दूध रूपी अमृत जो आपने प्राप्त किए हो, वह अमृत के लिए कह रहे हैं कि ऐसो अमृत तो मतलब ऐसी तृप्ति ठाकुर को संतोष ठाकुर जी को यज्ञ करने वाले ने भी नहीं दियो है। यास्त्र ये गाय और स्त्रियां यानी कि गोपीजन धन्य हैं। ये हमारा 31वां श्लोक यहाँ पे 32वें श्लोक का आभास है। किंचन केवल मेतावन मात्र मेव किंत्वन्यदपि करोति त्याहो भाग्यमिति। आभासार्थ है भगवान ने केवल इतना ही नहीं किया किंतु इससे भी विशेष करते हैं, वह निम्न श्लोक में बताते हैं। श्लोक 32वां है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप व्रजो कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। श्लोकार्थ है कि नंद जी गोपों और ब्रजवासियों के बड़े भाग्य हैं, क्योंकि परमानंद पूर्ण सनातन साक्षात परब्रह्म जिनके मित्र हैं। यहाँ पे सारे ब्रजभक्तन के भाग्यन को सराह रहे हैं और वो सराहना करके कह रहे हैं कि इन सबन की भाग्यन की सराहना कर रहे हैं। ये भाग्य इतने उत्तम है इनके कि इनके परब्रह्म परमात्मा मित्र है। श्री सुबोधनी जी है या कि पूर्व कांडस्या प्रयोजकता स्वतः स्तन पाने नैव कृता
उत्तरकाण्डस्याप्य प्रयोजकतां तथा नित्युच्यते यद ब्रह्म मित्रमिति। यहाँ से लेके और अनित्य परिच्छेद रहितो ह्यानंद फलमिति, यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं एक व्याख्या है। पूर्व कांड में कहे हुए यज्ञादि कर्म करने से जो फल मिलता है वह भगवान ने स्तनपान करके दे दिए, अतः इनको यज्ञ आदि करने की आवश्यकता न रही। यहाँ पे कह रहे हैं कि गोपी जनन को और गायन को आपने क्या फल दिए, तो कह रहे हैं जैसे यज्ञ करे हुए और यज्ञ करवेशु जो फल प्राप्त हुए, ये फल इन गोपी जनन को और गायन को प्राप्त कराए ठाकुर जी ने केवल दुग्ध पान करके, और अब इन लोगों को यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार पूर्व कांड की निष्फलता बताई। अब इनके मित्र बने जिससे उत्तर कांड यानी ज्ञान कांड की भी निष्फलता सिद्ध की, कारण कि ये तो ब्रह्म सर्व के लिए समान है, किंतु यहाँ आप मित्र बनकर करता हुए शत्रुओं का नाश किया और चारों ओर से रक्षक बने एवं अहित यानी शत्रु दुख आदि को मिटाने वाले होकर विषम यानी कि पक्षपाती भी बने। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि देखो, एक तो जो यज्ञ करे वाकु फल प्राप्त हुए हैं, और दूसरों जाको ज्ञान है वाकु ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। ठाकुर जी की प्राप्ति का मतलब है कि सहजता हो जावे ठाकुर जी के साथ कि जैसे मित्र क्या करे, तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारे लिए कार्य करे, तुम्हारा ध्यान रखे, तुम्हारे दुख बांटे, तो वो सब कार्य यहाँ पे ठाकुर जी इन ब्रजभक्तन के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ब्रजभक्तन के लिए? तो कह रहे हैं कि उनके मित्र बने हुए हैं, शत्रुओं को नाश कर रहे हैं, शत्रुओं को नाश कर रहे हैं, और ठाकुर जी रक्षक बने हुए हैं या समय में सब ब्रजभक्तन के, और उनको जो दुख है वाकु मिटावे के लिए मिटावे वाले हो रहे हैं आप, कि आप स्वयं चीज को मिटा रहे हैं। यहाँ पे यासु आप बहुत भारी वाले पक्षपाती ब्रजभक्तन के लिए बने हैं। अतः ब्रह्मा जी 2 बार धन्य धन्य कहकर उनके भाग्य की सराहना करते हैं, अथवा क्रमशः प्रत्येक के यानी कि नंद, गोप और अन्य ब्रज में रहने वालों के भाग्य का अभिनंदन करते हैं। वे अभिनंदन करने के योग्य हैं, यह स्पष्ट देखने में आता है। भगवान ने शत्रु नाश कर दुखों को मिटाया और रक्षक बने। इन उपकारों से नंदादि व्रजवासी वास्तव में कृतार्थ नहीं हुए, किंतु जो नित्य और असीम आनंद रूप फल है वह स्वयं पूर्ण परमानंद सनातन रूप फलात्मा अपने स्वरूप का उनको अनुभव कराते हैं, जिससे वे भाग्यशाली और कृतार्थ हुए। यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने शत्रुओं को नाश किया और ब्रजभक्तन के दुख दूर किए और उनकी रक्षा करी। सिर्फ इतना ही करवेशु ब्रजभक्त धन्य नहीं बने, सिर्फ इतना ही करवेशु ब्रजभक्तन के भाग्य नहीं खिले, वो तो अहर्निश नित्य असीम आनंद रूप फल है, जो वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम सनातन जो है आप परमानंद रूप, वो स्वरूप सदा साथ में है और उनको अनुभव भी करा रहे हैं। यासु ये ब्रजभक्त भाग्यशाली और कृतार्थ हुए हैं। यहाँ अपना 32वां श्लोक 33वां श्लोक को आभास है। एवं आदि भौतिकस्य जन्म प्रार्थनेन तेषां भाग्याभिनंदनेन च भगवान सुतः इदानीमाध्यात्मिक रूपस्य स्वस्यैवाभिनंदनेन स्तोत्येषामिति। आभासार्थ है, इस प्रकार ब्रह्मा ने 30 श्लोकों में भगवान को यह प्रार्थना की कि मेरा आदि भौतिक जन्म भक्त का है, और 31वें तथा 32वें श्लोक में व्रज भूमिस्थ भगवत भक्तों को धन्य धन्य कहकर उनकी श्लाघा यानी कि प्रशंसा की तथा भगवान की स्तुति भी की। अब ब्रह्मा जी इस निम्न श्लोक में अपने ही आध्यात्मिक स्वरूप का स्वयं अभिनंदन कर प्रभु की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, अभी तो आध्यात्मिक स्तुति बाकी है। श्लोक 33वां। एषां तु भाग्य महिमाच्युत तावदास्तामेकादशैव हि वयं बत भूरि भागाः एतद्दृशिक
चषकैर्रसकृत् पिबामः सर्वादयों ध्रुयत जम जमद्वमृतावसं ते। यहाँ तक श्लोक है। श्लोकार्थ लेंगे अपन। हे अच्युत, इन ब्रजवासियों के भाग्य की महिमा तो अपूर्व है ही, परंतु शंकर आदि एकादश हम भी महाभाग्यशाली हैं, क्योंकि इन ब्रजवासियों के इंद्रिय रूप पात्रों से आपके चरणारविंद के मकरंद रूप मधुर आसव यानी कि रस का बारंबार पान करते हैं। श्री सुब्रमण्य जी हैं यहाँ पे। तू शब्द पूर्वापेक्षाधिक्यनार्थः येषां भाग्यस्य महिमा तावदास्तां ततः पूर्वमेतदेव निरूपयिष्यामः। यहाँ से देखे पुंसामपि बालक कन्योत्पादनादि द्वारा मित्र को परित्यज्य सर्वादय एकादशी वा। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी व्याख्या है सुबोधनी जी को कि श्लोक में तू शब्द पूर्व से भी गोकुलस्थों का अधिक भाग्य है, यह बताने के लिए दिया है। इन गोकुल वासियों के भाग्य की महिमा जो पूर्व में कही गई है उसको तो रहने दो, अर्थात वह अन्य समय में फिर कभी कहेंगे। उससे पूर्व यह ही निरूपण करेंगे कि यह जो अब निरूपण किया जाएगा उसमें इन ब्रजवासियों का पूर्व यानी हमसे भी 13 गुना विशेष भाग्य है, यह कहा जाएगा। हम इन गोकुल वासियों के इंद्रियों के अधिष्ठाता देव 11 हैं। यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि हम इन जीव के अंदर जो अधिष्ठाता देवता रहे हुए हैं 11 इंद्रियन के, तो वहां में हर इंद्रिय के एक एक देवता है। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी के हम तो 11 ही हैं, लेकिन ये हम लोगों से भी बढ़ के भाग्यशाली हैं। तो वो कह रहे हैं हमसे 13 गुना ज्यादा विशेष भाग्य वाले ये ब्रज भक्त हैं। तब कह रहे हैं कि भाई कौन कौन से इंद्रिय हैं और कौन कौन से अधिष्ठाता देवता हैं, वाकई बता रहे हैं। तो यहाँ पे 11 बतायो कि कान दिशाएं हैं, त्वचा वायु, आंख सूर्य, जीवा का वरुण, नासिका का अश्विनी कुमार, वाणी का अग्नि, हस्त का इंद्र, पाद का उपेंद्र, उपस्थ का ब्रह्मा, वायु का मित्र और मन का चंद्रमा। या प्रकार से 11 इंद्रिय और 11 वाके देवता बताए हैं। तो कह रहे हैं कि चंद्रमा है, कितने ही कहते हैं कि अंतःकरण चतुष्टय के भिन्न भिन्न देवता हैं, यो मानने से 14 व 13 होते हैं। सब देवों का अपना रूप ही समझकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। इन जो 11 इंद्रिय जीव के अंदर है, वहां में सब में जो इनके अधिष्ठाता देव जो बैठे हैं, उन सबन को ब्रह्मा जी अपना ही स्वरूप गिन के कह रहे हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो कह रहे हैं क्यों भाग्यशाली हैं? तो कह रहे हैं कि बत शब्द से हर्ष प्रकट करते हैं और कहते हैं कि यदि ये गोकुलवासी उत्पन्न न होते तो हमारा अधिष्ठातापन व्यर्थ हो जाता। या कह रहे हैं कि जो कृपा गोकुलवासी के ऊपर हुई है, ये हमारे ऊपर भी ये कृपा इनके द्वारा बरस रही है। तो याकिनी कह रहे हैं कि इनको अगर गोकुलवासी उत्पन्न नहीं होते तो हमारा अधिष्ठाता देवतापन होना व्यर्थ हो जाता। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा ही हमको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हुई। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि इनके जन्म से हमारा अधिष्ठातापन सफल हुआ है, कारण कि महादेवादि सहित हमने भी इनके इंद्रिय रूप पात्रों द्वारा बार बार आपके चरणारविंद के मकरंद रूप मधुर आसव यानी के रस जो मिष्ट तथा देहादि का विस्मारक है उसका पान किया है। रोमांच और स्वेद होना, रोमांच यानी रोंगटे खड़े हो जाना और स्वेद यानी पसीना होना, ये दोनों ही दसम यानी मित्र के कार्य हैं। दूसरों के कार्य स्पष्ट ही हैं, जैसे पुरुषों के लिंग इंद्रिय के देव का उपयोग बाल एवं बालिका उत्पन्न करने में होता है। 2 मित्र देवों के अतिरिक्त शेष शंकर प्रभृति देव भाग्यशाली
है। यहाँ पे अपने देह में जितने भी इंद्रियां हैं उन सबके अधिष्ठाता देव हैं, और उन देवताओं को ऊपर कृपा कैसे भई, तो कह रहे हैं कि उन देवताओं के ऊपर कृपा भई कि जब ठाकुर जी ने उन ब्रजभक्तन के ऊपर कृपा बरसाई, तो उन ब्रजभक्तन ने जो इंद्रियां हैं, जैसा कि जीव के अंदर 10-11 इंद्रियां हैं, और उन सबन के अधिष्ठाता देव है, तो सबन देवताओं को ब्रह्मा जी खुद को ही रूप बता रहे हैं कि इन सब में हम 11 देवताएं बहुत भाग्यशाली हैं, यूं करके यहाँ पे बता रहे हैं। ये अपनो 33वां श्लोक पूरा भयो है। यहाँ पे आगे आभास ले रहे हैं 34वें श्लोक को। अच्छा, एक सुंदर बहुत बात बताई यहाँ में, ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम तो एक एक इंद्रियन के एक एक मतलब अधिष्ठाता देव हैं, तो हम तो एक एक जन ही आके आपको दंडवत करेंगे और आपके चरणारविंद को रज जो रस है वो प्राप्त करेंगे, लेकिन जो ब्रजवासी हैं वो तो अपने पूरे देह से आपको दंडवत करेंगे, यानी 13 प्रकार से 13 इंद्रियन से आपको दंडवत कर रहे हैं और आपके चरणारविंद के रस को पान कर रहे हैं, या वो महान भाग्यशाली हैं, ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं। श्लोक 34वां है वापा से, एवं गोकुलवासिनां भाग्यम अभिनद्य वृंदावन वनादिस्वपि ये वृक्षादयोपि जाता लता गुल्मादयश्च कीटादयो वा तेषामपि भाग्यम अभिनंदति तद भूरि भाग्यमिति। आभासार्थ है, इस प्रकार गोकुल वासियों के भाग्य की प्रशंसा कर अब निम्न श्लोक में वृंदावन अथवा बृहदवन आदि वनों में जिन्होंने वृक्ष लता गुल्म और कटी कीट आदि रूप से जन्म लिया है उनका अभिनंदन करते हैं, प्रशंसा करते हैं। श्लोक 34वां है, तद भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुलेपि कतमांध्रि रजोभिषेकम यद जीवितम तु निखिलम भगवानन्तस्त्वद्यापि यत् पदरजः श्रुति मध्यमेव। श्लोकार्थ है, यहाँ वन में अथवा गोकुल में किसी प्रकार का भी जन्म हो तो बड़ा भाग्य है, क्योंकि यहाँ गोकुल वासियों के चरण रज का अभिषेक सदा ही होता रहता है। जिन गोकुल वासियों का संपूर्ण जीवन भगवान अनंत ही है, यानी भगवान के तरफ ही है, तो आज तक भी जिनके पद की रच को श्रुतियां ढूंढ रही हैं, श्री सुबोधनी जी हैं, तदेव जन्म भूरि भाग्यम अधिक भाग्य युक्तम इह वृंदावने गोकुलेवा किमप्य प्रयोजकमपि जन्म। यहाँ से लेके मिथ्यादिभिर ब्रह्म प्रशंसन्ति रजः प्राप्तो तु प्रतापः सत्यो न पुनर्बोधयेयु प्रयोजना भावात्। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं क्या की व्याख्यात है, इस वृंदावन में व गोकुल में उपयोग में आने वाला किसी प्रकार का भी देह जिसको प्राप्त हो तो वह अधिक भाग्यशाली है, कारण कि उस देह पर भगवान के चरणारविंद की रज का और जिस किसी भगवत भक्त गोकुल वासियों के चरणारविंद की रज का अभिषेक होता रहेगा, वहां उत्पन्न हुए गोकुल वासियों का संपूर्ण सर्व प्रकार का लौकिक पारलौकिक स्वार्थ युक्त परोपकार युक्त जीवन धन भगवान अनंत ही है। अनंत विशेषण से यह बताया कि यहाँ ब्रह्मवाद प्रकार नहीं है, किंतु विशेष प्रकार से चरणारविंद की रच का ही महात्म्य वर्णन है। जैसा कि आज तक भी जिस भगवान के चरणारविंद की रज को श्रुतियां ढूंढ रही हैं, श्रुति ही भगवान के चरणारविंद के ढूंढने में तत्पर यानी संलग्न है। भगवान को चरणारविंद की ब्रह्म पक्ष प्रतिष्ठा तदु विष्णु परम पदम ब्रह्म प्रक्षम ब्रह्म अक्षर ब्रह्म अनंत विष्णु का पुच्छ यानी अंतिम भाग और निवास स्थान, और प्रतिष्ठा यानी ब्रह्म अक्षर ब्रह्म विष्णु पद का परम पद है।
अनंत विशेषण से यह बताया कि यहाँ ब्रह्मवाद प्रकार नहीं है, किंतु विशेष प्रकार से चरणारविंद की रज का ही महात्म्य वर्णन है। जैसा कि आज तक भी जिस भगवान के चरणारविंद की रज को श्रुतियां ढूंढ रही हैं, श्रुति ही भगवान के चरणारविंद के ढूंढने में तत्पर और संलग्न है। भगवान को चरणारविंद की ब्रह्म प्रच्छ प्रतिष्ठा तदु विष्णु परम पदम इत्यादि प्रमाणों से ब्रह्म रूप समझकर उनकी प्रशंसा करते हैं। यदि केवल रज की प्राप्ति से ही वे कृतार्थ हो जाती तो फिर प्रयोजन न होने से भगवान को जानने का प्रयत्न न करती। यहाँ पे अपना 34वां श्लोक है, 4 लाइन को 35वां श्लोक है। आभास है तेषां फलमेतदेव न भवति सेवायां क्रियमाणत्वात् अतस्तत् फलं कथं नाभिनन्द्यत इत्याशंक्य तत् फलं न ज्ञायत एवेत्याहेषामिति। अवसात है उन गोकुल वासियों का यह भगवान के चरणों की रज ही फल है नहीं है, उनका यह ही फल नहीं है, कारण कि वे सेवा भी कर रही हैं, अतः वह फल जो सेवा से प्राप्त होते हैं उसका अभिनंदन क्यों नहीं करते हो। इस शंका को मिटाने के लिए निम्न श्लोक में कहते हैं कि उस फल को मैं नहीं जानता। यहाँ पे 35वें श्लोक को आभास यहाँ पे पूर्व श्लोक है। एशान घोष निवासिनामुत भवान किम देव राते इति नश्चित विश्वफलात् फलं त्वदपरं पुत्राप्ययन् मुह्यति सब द्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता ये धर्मार्थ सुहृत प्रियात्मतनय प्राणाश्रयास्त्वत्कृते। यहाँ तक कि श्लोक है अपनो या कुछ श्लोकार्थ है यहाँ पे। हे देव आप इन व्रजवासियों को कौन सा फल दोगे। ठाकुर जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे देव आप इन व्रजवासियों को कौन सा फल दोगे। इसका विचार करते हुए मेरा चित्त सब स्थानों में ढूंढते हुए भी यही देखता है कि आपके बिना अन्य कोई उत्तम फल है ही नहीं जो आप इनको दो, इससे मैं मोहित हो रहा हूँ। हे देव पूतना केवल सत्री यानी यशोदा जी का वेश धारण कर आपके पास आई, उसको भी आपने कुल यानी बकासुर अगासुर दोनों भ्राताओं सहित मुक्ति दी, तो जिन्होंने घर धन मित्र प्रिय पदार्थ देह पुत्र प्राण और अंतःकरण आदि सब आपके लिए ही रखे हैं, उनको कौन सा फल दोगे। बहुत अच्छा प्रश्न करे हुए यहाँ पे श्री सुबोधनी जी हैं। एतेभ्यो घोष निवासिभ्य एतत् सेवा साध्यम एतत् संबंधी हे देव त्वं किम राता। यहाँ से लेके प्रियाः प्रीति विषयाः पदार्थ आत्मा देह स्तनयाः पुत्राः प्राण इंद्रियाणि चासयोन्तः करणमेतत् सर्वं केवलं त्वत्कृते तदर्थम। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्या थे हे देव इन व्रजवासियों की सेवा से साध्य जो देव आप हो, वह आप इन सेवा करने वालों को कौन सा फल दोगे। इसके लिए हमारा चित्त कहीं भी समग्र ब्रह्मांड में जाते हुए क्या आपके अतिरिक्त दूसरा कोई फल है, इसमें मोहित होता है, कारण कि आप भी समग्र विश्व के परमानंद रूप फल हो। आपके बिना दूसरा कोई भी कैसे फल बनेगा। नहीं ठाकुर जी के सिवा और कोई फल बन ही कैसे सके। जब साक्षात ठाकुर जी से ही संबंध है तो फल भी ठाकुर जी ही बनेंगे ना। तो कह रहे हैं कि आपके सिवा और कोई फल हो ही नहीं सके। यदि आप कहो कि मैं अपने को ही दे दूंगा, तो ईश्वर ब्रह्मा जी कहते हैं कि केवल यशोदा जी के वेश को धारण करने से पूतना ने भी कुल यानी दोनों भाइयों के साथ आपको प्राप्त किया, अर्थात आपने अपने को पूतना को प्राप्त कराया।
तो देव संबोधन पूज्य भाव दिखाने के लिए किया गया है, सो जो ब्रजवासी फिर आपके लिए ही घर, धन, मित्र, प्रिय पदार्थ, देह, पुत्र, प्राण, इंद्रिया, अंतःकरण आदि यह सर्व रख रहे हैं, तो उनको आप क्या दोगे? यहाँ पे अपना 35वां श्लोक पूरो भयो है। यहाँ बहुत कछु समझ में जैसो है और बहुत कछु ऊपर से जा रहे होते, जैसे मैं सिर्फ वांचन कर दे रही हूँ, जहां जहां मुझको लगे वो समझाओ को वहां मैं तुम सबको समझाऊंगी। श्लोक 36 में को आभास है, नन्वे तेषां संस्कारो जीवतामेव निवर्तनीय पूर्तना तु मारिते इति संसार निवृत्तिं दास्यामीति चेत्तत्राह तावदिति। आभासात है, इस निम्न श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि यह शंका होती हो कि भगवान ने पूतना को मारकर मोक्ष दिया, किंतु इनको तो जीते जी ही इनका संसार नाश कर जीवन मुक्त फल देंगे, ऐसा भी नहीं है। श्लोक 36 है, मूलम तावद रागादयः स्तेनास्तावत् कारागृहं ग्रहम् तावन मोहन ध्री निगड़ो यावत भगवद यावत कृष्ण न ते जन्म। श्लोकार्थ है, हे कृष्ण, रागादिक तब तक चोर का काम करते हैं जब तक कारागृह है मोह, जब तक कारागृह है मोह, कारागृह है मोह भी तब तक पैरों की बेड़ी है जब तक मनुष्य अपने आपके सेवक नहीं हुए हैं। श्री सुबोधने जी हैं या कि ग्रहणादिषु रागादयस्तावदेवस्तेना विवेक धैर्य पहार कास्तावदेव ग्रहमपि कारागृहम। यहाँ से लेके और अपन कहाँ तक आए हैं, त्रिण्यपि सात्विका दीनी सेवोपयिकानिति शास्त्रोप्यभिलाषिता न्येव। यहाँ तक के श्री सुबोधनी जी हैं। श्लोक व्याख्या थे, हे कृष्ण, जब तक मनुष्य आपके सेवक नहीं हुए हैं तब तक ग्रहादिकों में रागादिक विवेक धैर्यादिकों के चोर बने रहते हैं, और जब तक ही घर भी कारागृह है और पुत्रादिकों का मोह पैरों की बेड़ी है, सेवकों के तो ये उपरोक्त रागादिक पुत्र और ग्रह आदि सब सात्विक हो जाते हैं, जिससे वे सेवा के उपयोग में ही आते हैं। इसलिए शास्त्रों की आज्ञा से भी ये पदार्थ सेवकों को विलसित है, अर्थात चाहिए क्योंकि इनके बिना सेवा नहीं हो सकती है। ये अपना यहाँ पे 35वां श्लोक पूरा। 36वां श्लोक है, आभासे वाको नन वेतत् सर्वं साक्षात् स्वरूपे युक्तम न तो प्रत्यय इत्याशंक्या प्रपंचमिति। यहाँ तक कि श्री सुबोधने जी श्री आभास है, और आभास आते कि यह उपरोक्त कहना सत्य है, क्योंकि उनका उपयोग कृत्रिम स्वरूप में न कर साक्षात स्वरूप में होना चाहिए। इस शंका का निवारण निम्न श्लोक में करते हैं। श्लोक 37 प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडंब यस्ति भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रार्थितुम भयो प्रभो। श्लोकार्थ है, हे प्रभु, शरणागत जीवों में आनंद संदोह फैलाने के लिए आप निष्प्रपंच हो और भी पृथ्वी पर प्रपंच के समान अनुकरण करते हो। श्री वल्लभाधीश की जय।